चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आज हम आपको ज्ञानवापी मंदिर पर मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया दिखाएंगे और इस संदर्भ में बाबा रामदास अघोरी जी के विचार भी जानेंगे। वीडियो बहुत रोचक है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। आपको पता ही होगा कि वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया और मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के समक्ष विराजमान नंदी महाराज के सामने लगी बैरिकेडिंग को हटाकर भक्तों के लिए रास्ता खोल दिया गया है, जिसे 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने बंद करा दिया था। मतलब मुलायम के जाने के बाद एक उनके सारे पाप धोए जा रहे हैं। अब मजेदार किस्सा सुनिए। कोर्ट का आदेश मिलते ही रात में तैयारी शुरू हो गई पूजा पाठ की। नंदी महाराज के सामने से बैरिकेडिंग हटाई जाने लगी तो घबराया हुआ मुस्लिम समुदाय सुप्रीम कोर्ट में फोन लगाने लगा। शुरुआत में अवकाश पर गए अधिकारी से मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क किया गया। इसके बाद मस्जिद समिति के वकील सभी कागजात के साथ रजिस्ट्रार के पते पर पहुंच गए और रात में लगभग 2:16 पर उन्हें दस्तावेज सौंपकर अपनी इमरजेंसी बताई। सुबह करीब 4 बजे कानूनी टीम सभी दस्तावेज जमा करके रजिस्ट्रार के आवास से निकल गई। पुनः सुबह 7 बजे मस्जिद समिति के वकील को ऑन रिकॉर्ड सूचित किया गया कि समिति को उचित आदेश के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से संपर्क करना चाहिए। अब यहाँ सवाल तो उठता है कि एक आम नागरिक के लिए सामान्य दिनों में भी सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर पाना कठिन तपस्या से कम नहीं है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो रात 3 बजे भी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को नींद से उठाकर सुनवाई के लिए तैयार हो जाने का हुक्म देते हैं और कोर्ट सुनता भी है। न्यायपालिका पर ऐसी धमक है तो खुदा खैर करे। फिलहाल समिति के लोग भागे भागे हाईकोर्ट पहुंचे और कहा कि प्रशासन के पास इस कार्य को जल्दबाजी में और रात के अंधेरे में करने का कोई कारण नहीं था। इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया था, लेकिन ये रात में ही कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन हिंदू याचिकाकर्ताओं के साथ मिला हुआ है। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा रोकने से मना कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि परेशानी का आलम क्या है। ओवैसी को सुनकर आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि तिलमिलाहट किस बात पर हो रही है। नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते। 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। इसके बाद से हर मुस्लिम छोटा बड़ा नेता, मौलाना, मौलवी सब भड़के हुए हैं। पता नहीं सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं या फिर कोर्ट पर। कुछ लोग तो बाबरी भी फिर से मांगने लगे हैं। चलिए कुछ नमूने देखते हैं। जो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसके या और भी जगहों पीछे पड़े हुए हैं, उनके तो मंसूबे बहुत लंबे हैं। नारा ये बहुत दिनों से बुलंद हो रहा है कि 3 नहीं 30,000 नहीं बचेगी एक भी मस्जिद और मज़ार। पता नहीं क्या क्या वो करने वाले हैं। अब हम लोग क्या बता सकते हैं। कर रहे हैं तो क्यों ना अपने से स्वतः इसको समझौता करके क्यों दे दें हम? हमारी मस्जिद, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम 50 साल से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं लगभग, हम कैसे दे देंगे? तो मंदिर की बुनियाद पे अगर मस्जिद बनाई गई है तो नमाज की दुआ कबूल होगी। हमारी दुआएं कबूल होंगी, इसके बारे में आप कैसे बताएंगे? दुआ तो अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा वो जानेगा। मुल्क की आज़ादी के बाद इस तरह के मसाइल में घिरा हुआ है। बाबरी मस्जिद का मसला था,
लेकिन उसी ज़माने में मुख्तलिफ़ मस्जिदों के मसले, ख़ुद दिल्ली की जामे मस्जिद का मसला है, अहमदाबाद की मस्जिद का मसला है, संभल की मस्जिद का मसला है, मथुरा है, ये तमाम मसाइल उठ रहे थे। लेकिन इस वक्त जिस तेज़ी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रख कर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। इसने जो रास्ता दिखलाया है, उस रास्ते दिखलाने के बाद फूट पड़े हैं मसाइल के इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इसके ऊपर भी। इन तमाम क़वानीन और क़वाइद की लाइब्रेरियों को, इनके किताबों को आग लगाओ। कोई चीज़ नहीं है। फ़ैसले मज़हब के अंदर जो भी होंगे वो अक़ीदे की बुनियाद के ऊपर होंगे, अक़ीदतमंदी की बुनियाद पर होंगे, तो मुल्क कैसे चलेगा। सुनो दुश्मनों, हमारा हक छीनकर तुम बार बार बोलते हो राम मंदिर राम मंदिर। हमारी बाबरी मस्जिद जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेंगी। बोलो अल्लाहू अकबर। और ये सरकार भी बदलेगी इंशाअल्लाह, और जिस दिन ये सरकार बदलेगी उस दिन एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। भड़काऊ बयान देने के लिए जाने जाने वाले मौलाना तौकीर रजा ने ज्ञानवापी मुद्दे पर मुसलमानों से सड़क पर उतरकर लड़ने का आह्वान किया है। ऐसा ही एक बयान जिन्ना ने 1948 में दिया था, जिसे हम डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जानते हैं। मुसलमान कलकत्ता में सड़कों पर उतरा था और अगले 36 घंटों में 50,000 हिंदुओं का कत्ल हो गया था। इसके बाद पूरे देश में दंगे भड़क गए थे। तो क्या मौलाना तौकीर रजा देश में गृह युद्ध भड़का रहे हैं? फैसले से पहले तौकीर रजा का नफरती प्लान। हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, नहीं करेंगे। ज्ञानवापी पर मौलाना का जहरीली ज्ञान। अब मैं कहता हूँ कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर इसलिए है कि हमें एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं। इस शुक्रवार को ज्ञानवापी पर 1,500 से ऊपर मुसलमान नमाज पढ़ने गए, जबकि आज तक 200-300 से ज्यादा कभी नहीं जाते थे। अब यह सब क्या बताता है? अब गंगा जमनी तहजीब गई तेल लेने। तो चलिए इस विषय पर बाबा रामदास अघोरी जी से चर्चा करते हैं। बाबा जी प्रणाम।
प्रणाम, जय श्री राम। बाबा जी, जिस तरह आज मौलाना मौलवी सड़कों पर उतरने की धमकी दे रहे हैं, उससे एक प्रश्न उठता है कि एसआई के सर्वे में साक्ष्य सहित जब यह बात सामने आ गई कि एक भव्य हिंदू मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है, तो फिर मुस्लिमों पर अत्याचार, मजहब पर हमला, हमें दबाया कुचला जा रहा है, इस तरह के बेवकूफ़ी भरे विधवा विलाप का क्या मतलब है? देखिए, मुसलमानों को अपनी राजनीति, जो मुस्लिम उलेमा है ना, और ये स्पेशली जो वक्फ बोर्ड है, इसको अपनी राजनीति को किसी भी तरह गर्म रखना है। ज्ञानवापी परिसर में कोई अंधा भी अगर जाके देख लेगा तो उसको उस मस्जिद के ढांचे के नीचे एक भव्य हिंदू मंदिर आज भी खड़ा है, उस मंदिर की दीवारें आज भी खड़ी हैं और उसके ऊपर मंदिर का ऊपरी हिस्सा तोड़ के, शिखर तोड़ के सिर्फ एक गुंबद बना दिया गया है। ये स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि उस मंदिर, जो मंदिर की जो दीवारें होती हैं, वो तो मंदिर पे की दीवार, तो हमारी तो मतलब जो वास्तुकला है वो अलग है ना, तो वहां तो देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं और वो स्पष्ट दिखाई देता है। 1000 फोटोग्राफ्स हैं, जो लोग वहां नहीं भी गए हैं मौके पर, वो भी उन फोटोग्राफ्स को देख कर यार ये तो स्पष्ट मंदिर दिखाई दे रहा है। तो कायदन तो उसके लिए किसी सर्वे की और किसी उसकी जरूरत नहीं, वो तो अपनी आंख से कोई भी जज स्वयं जाके देख सकता है। खैर, तब कानून की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही जज को काम करना है। जज को तो फैसला सुनाने के लिए साक्ष्य चाहिए, तो वो इसको कहते हैं कागज का पेट भरना। तो जज ठीक है, कागज का पेट भर रहा है, उसने सर्वे कराया और सर्वे पे लोगों ने अपना, एएसआई ने सर्वे किया और रिपोर्ट दे दी कि हाँ, इस यहां पर एक भव्य हिंदू मंदिर था जिसे तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई। देखिए, अगर मुसलमानों में जरा सी भी समझदारी अगर होगी और वो चाहते हैं कि इस देश में भाईचारा बना रहे, तो वो चुपचाप बड़े प्रेम से, सौहार्द से, भाईचारे को मेंटेन करते हुए हिंदुओं के ये 3 पवित्र स्थल हिंदुओं को सौंप देंगे। अगर नहीं सौंपेंगे तो देखिए, हम तो कानून के रास्ते लड़के ले ही रहे हैं और ले ही लेंगे। अयोध्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, मोदी जी के सामने एक ऑप्शन ये था ना, उनके पास स्पष्ट बहुमत था राज्यसभा में भी, लोकसभा में। वो तो संसद में अध्यादेश पारित करके, कानून बना के अयोध्या को हासिल कर लेते, परंतु उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही हम मंदिर निर्माण करेंगे। इसको मैं प्रलाप से अधिक कुछ नहीं मानता हूं। अब हिंदुस्तान में, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश राज्य में भी और देश के अन्य राज्यों में भी, पहली बात तो इतनी कमजोर सरकारें नहीं है कि किसी को व्यवस्था, कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने देगी, पहली बात। दूसरी बात है, हिंदू इतना कमजोर नहीं है। अब हिंदू जाग चुका है और हिंदू अपने हितों के लिए लड़ना सीख गया है। उसे मालूम है कि उसको अपने हित कैसे साधने हैं, इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उनको कैसे दुरुस्त करना है। इसलिए ये कोई बहुत बड़ा इशू मैं इसको मानता नहीं हूं। ये सिर्फ, ये जो है ना, इसको लफाजी से अधिक मैं कुछ नहीं मानता हूं। ये जो सड़कों पे उतरने का आह्वान और ये सब है, ये सब फालतू बात है। उत्तर प्रदेश में योगी जैसा कुशल प्रशासक बैठा है, केंद्र में मोदी जी हैं, अमित शाह है, और अब एक कोई ढुलमुल धर्मनिरपेक्ष सो कॉल्ड सेक्युलर सरकार नहीं है जो कि इस देश में इनका नंगा नाच होने देगी। इसलिए ये सब लफाजी है, ये सब अपना ये वो खामखा जो है धूल में लट्स चला रहे हैं। इससे होना जाना कुछ नहीं है। हम कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें देखिए, कोर्ट का आदेश है कि व्यास कुंड में पूजा अर्चना, पूजा शुरू हो
और हमने कर दी कोर्ट के, और उसको सुप्रीम कोर्ट में ये गए, उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया, हाई कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया। तो ये सब फालतू की बातें हैं। कानून का राज है देश में और कानूनी फैसला हमारे पक्ष में आया है। मुकदमा चल रहा है, जिस दिन कोर्ट का फैसला आ जाएगा, हम कहां बोल रहे हैं कि हम अयोध्या में बाबरी ढांचे की तरह उसको तोड़ के जो है हम ज्ञानव्यापी को मुक्त करा लेंगे या हम कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करा लेंगे। हम तो कह ही रहे हैं कि लेट द कोर्ट गिव अ डिसीजन इन आवर फेवर। कोर्ट हमारे फेवर में डिसीजन देगा, हम अगला काम करेंगे। कोर्ट ने कहा है पूजा अर्चना करो, हम कर रहे हैं। बाकी उत्पाती बाकी लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, उत्पातियों को कैसे दुरुस्त करना है, ये योगी जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से जानते हैं, कर रहे हैं। उसकी वो उनका काम है, वो कर लेंगे, हमें पूरा विश्वास है जी। बाबा जी, फिर ये पूरे देश में जो मुसलमान, मौलवी, मौलाना ये जो हंगामा खड़ा कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है? क्या वो सरकार और कोर्ट पर अपना दबाव बनाना चाहते हैं या कुछ और? वो सरकारें और हुआ करती थी जी। ऐसा है कि अगर 10-20 करोड़ मुसलमान दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये मत भूलिए कि इस देश में 110 करोड़ हिंदू भी रहते हैं। यदि आपको दबाव बनाना आता है तो दबाव बनाना तो हमको भी आता है, दबाव बनाना तो हमको भी आता है। और 110 करोड़ लोग दबाव जब बनाएंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। इसलिए वो दबाव में ना हमारी सरकार आने वाली है, ना कोर्ट आने वाली है, और ना अब हिंदू समाज आने वाला है। वो जमाने गए जब खलील मियां फाख्ते उठाया करते थे। अब इस देश में हिंदू हित की सरकार चल रही है और यही चलेगी। अपने मंदिरों में पूजा करने के लिए हमें कोर्ट से इजाजत मांगनी पड़ रही है। ये कैसा दुर्भाग्य है। और इस स्पीड से हिंदुओं को सैकड़ों साल लगेंगे अपने प्राचीन मंदिरों का संरक्षण करने में। सीमा जी, जब आप मुझे फोन कर रही थी ना थोड़ी देर पहले, तो मैं कैप्टन आर विक्रम सिंह जी के साथ एक वीडियो बना रहा था। अभी इस वक्त से सिर्फ आधा घंटा पहले। तो उस वीडियो, और वो वीडियो कल सुबह पोस्ट होगा, देखिएगा मेरी वॉल पे, मेरे चैनल पे। आर विक्रम सिंह जी से मेरी यही चर्चा हो रही थी कि सीताराम गोयल जी ने पुस्तक लिखी है कि व्हाट हैपेंड टू आवर टेम्पल्स। उन्होंने 3000 मंदिरों की बाकायदा सूची दी है कि ये 3000 मंदिर, तो इसके अलावा संख्या तो बहुत बड़ी है, पर इन 3000 का तो हमारे पास पूरा एविडेंस है, पूरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है कि ये 3000 मंदिरों को तोड़कर देश में मस्जिदें बनाई गई हैं। और उनकी मुक्ति का अभियान बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। उनका लेख आज ही छपा है दैनिक जागरण में। मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास हाथ में ही है मेरे, ये देखिए, धर्मस्थलों की वापसी का अभियान, ये देखिए, यही इसी लेख पर अभी हम चर्चा कर रहे थे कि 3000 मंदिरों के लिए एक साथ, एक के बाद एक नहीं, पूरे देश में इन 3000 मंदिरों को मुक्त कराने के लिए एक साथ न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। इसकी हम लोग योजना बना रहे हैं। और फिर अब वो 50 साल तक जो मुकदमा चलता था वो नहीं, 1 से 1.5 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट। और 3000 मुकदमे जब हाई कोर्ट में लड़ने की जब नौबत आएगी ना, तो हमको तो 3000 अलग अलग स्थानों पे लड़ना है ना। वक्फ बोर्ड को अकेले वो 3000 लड़ने, तो वो वहां तक नौबत नहीं आएगी। इन 3000 धर्मस्थलों की, इन 3000 मंदिरों की मुक्ति का अभियान एक साथ भारत में चलने जा रहा है। बस थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए, तो ये एक साथ चलेगा। और ये सारा टारगेट विद इन 5 to 10 ईयर्स अचीव होगा 3000 मंदिरों का। जब एक बार 3000 हम मुक्त करा लेंगे, फिर अगले 30,000 की बात सोचेंगे जी। बाबा जी, हमारे 3000 मंदिरों में कुतुब मीनार, ताजमहल और जामा मस्जिद भी शामिल है, जो कि घोषित राष्ट्रीय स्मारक है। तो क्या उसे तोड़वाना संभव हो सकेगा? कोर्ट से आदेश आएगा तो क्यों नहीं तोड़ा जाएगा? राष्ट्रीय स्मारक क्या होता है? कोर्ट जैसा आदेश करेगा वैसा करेंगे। हम तो कोर्ट से लड़के ले रहे हैं ना, हम फिजिकली जबरदस्ती कब्जा थोड़ी नहीं कर रहे हैं। कोर्ट जैसा आदेश देगा वैसा किया जाएगा। ताजमहल इज अ डिफरेंट केस। ताजमहल के बारे में
क्या हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है इसका मुझे अभी फिलहाल जानकारी नहीं है, मैं पता लगाऊंगा, आपसे बात करूंगा। परंतु जामा मस्जिद के बगल में जो मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, उसमें तो बकायदा उनके खुद के शिलालेख पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर 21 भव्य हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई थी। वो खुद इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। और एक बात बताऊं, 5000 एकड़ जमीन अभी मुक्त कराई है उत्तराखंड में, उत्तराखंड सरकार ने। वहां पर भी तो तमाम मज़ारें और मस्जिदें ही बनी हुई थी अवैध। हजारों एकड़ जमीन जम्मू एंड कश्मीर में मुक्त कराई गई है। तो ये कोर्ट के आदेश से सब काम होंगे। लेट द कोर्ट डिसाइड क्या करना है। आपने सही कहा, हम कोर्ट के आदेश से ही कदम उठाएंगे, लेकिन मौलाना तो कानून की किताबों को जला देने के लिए कह रहे हैं। फिलहाल अभी देखना है कि आगे क्या क्या तमाशा किया जाता है, फिर हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद, नमस्कार।